तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जो मास्टर सेक्टर यहाँ पे था, शेंतु उसके सारे बंदों के यहाँ पे लेकर आ जाता है। यान कैसे कहता है, नो भाई तू इन बंदों को बचाने के लिए यहाँ पर आया था, चुपचाप भाई हार मान के हमारे सेट के लिए ज्वाइन कर ले, हमारे सेट के लिए काम कर, और नहीं सारे बंदों को जहाँ से मर डालूंगा। सामने से जो शेंतु है ना, वो कहते हैं यान कैसे जल्दी से कोई रास्ते यहाँ पे ढूंढ और आई मुझे यहाँ पे बचा ले। तो सामने से मास्टर सेक्टर यहाँ पर ना उसको चोट पहुंचा देता है। तो सामने से मतलब उसको भी चोट वोट ऐसा लगती है, वो भी चिल्लाता है यान कैसे कि नहीं नहीं मैं सही सलामत मेरे को उतना ध्यान मत दे। तो शेंतु का एक बंदा यहाँ पे था ना, उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। जो देखता है सब लोग यहाँ पे हिल जाते हैं। सामने समाज सेक्टर कहते देख भाई मेरे अंदर है ना सबर नाम की कोई चीज यहाँ पे नहीं है, जल्दी से हाँ या ना बोल। ये जो मोटा जैसा बंदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये बंदा मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो अगली बार मैं इसकी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। जो सुनते सामने से यान के बोलते नहीं 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 तेरी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। जो सुनते मास्टर सेक्टर कहता अच्छा भाई तुम मुझसे ये कह रहे कि मेरी हिम्मत नहीं हो सकती, जिंदगी में पहली बार कोई मुझसे ऐसा यहाँ पे बात कर रहा है, चल भाई अब तो मैं इसकी ही जान यहाँ पे निकाल कर रहूंगा। एक अटैक सामने से ना शेंतु की ओर यहाँ पे कर देता है, लेकिन यान के अपना स्पेस है ना स्पेस ओपन करके शेंतु के सामने आकर वो जो अटैक यहाँ पे था वो अटैक रोक देता है और अपने जो स्पेस प्लेट का अटैक है ना वो करता है। तो बुढ़ाओ भी अपना कोई आर्टिफैक्ट अटैक निकालता है, वो अटैक यहाँ पे करता है। तो दोनों का अटैक कर जाता है। फिर यान के सामने से अपना जो 5 एलिमेंट वाला टेक्निक था उससे हमला करता है। बुढ़ाओ भी हमला करता है, जिससे बुढ़ाओ हल्का से पीछे आता है, यान के काफी दूर यहाँ पे जाता है। तो बुढ़ाओ सामने से कहता है वाह यार मैं देख सकता हूँ तेरे पास तो स्पेस की भी पावर है, ऊपर से स्पेस की पावर कोई छोटी मोटे लेवल पे नहीं, लेकिन तूने लिटरली इसको काफी ज्यादा हाई लेवल पे जाके यहाँ पे सीख लिया है। यान का भी सामने से कहते हैं केवल ओहो आपको यहाँ पे मालूम है, चलो आपको मालूम है आप इतने कमाल के सीनियर हो, मुझसे इतने ज्यादा सीनियर लगोगे तो फालतू में काय को लड़ाई झगड़ा यहाँ पे करते हैं, आराम से बैठते हैं इस मामले को डिस्कस करते हैं। ये जो भी मेरे दोस्त लोग हैं इनको लेके निकल जाता हूँ, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। जो सुनते सामने से मास्टर सेक्टर कहता है वाह बेटे वाह, मैं अपने रास्ते तो अपने रास्ते। जब मेरे बंदे तुझसे ये कह रहे थे उस समय तो तुझे सुनने में यहाँ पे नहीं आ रहा था, देखते बस स्पेस की पावर है, तो जिस बंदे के पास स्पेस की पावर रहती है ना उनको मार पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि बार बार अपनी स्पेस की पावर यूज सके वो यहाँ से वहाँ भागते रह जाते हैं। लेकिन 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 तेरे साथ भाई तेरे जो दोस्त लोग यहाँ पर तुझे वाकई में लगता है तो स्पेस की पावर यूज सके इनको भी यहाँ पे बचा लेगा, नहीं या तो इनको भी नहीं बचा पाएगा, मैं मेरे चंगू से यहाँ से निकल पाएगा। तो सामने से यान के बोलता है केवल मुझे लग नहीं था कि बिना बताए आपको इतना सब कुछ यहाँ पे मालूम चल जाएगा। पीछे से शेंतु कहता है केवल यार मेरे ख्याल से शायद सबको बचा पाना तेरे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तू निकल जाए, तू यहाँ से निकल जा, अगर हम लोग मर गए तो भाई तू भी चलेगा। यान के बोलता है ऐसे कैसे, अब इतना ज्यादा आगे आ ही चुके हैं तो भाई तू भी निकलेगा, तेरे सारे दोस्त भी निकलेंगे और मैं भी यहाँ पे निकलूंगा। जो सुनते मास्टर सेक्टर कहते तुझे वाकई में यहाँ पे लगता है कि हमारे रहते भर में सारे एल्डर्स को जमा कर लेता हूँ, कहता है कि भाई हमारे रहते भर में तुझे वाकई में लगता है तू यहाँ से निकल पाएगा। सामने से यान की बोलते इंटरेस्टिंग क्या ना भाई मैं मेन कहता यहाँ पे ठहरा, राइटर भी सस्ते नशे करके लिखता है जी चक्कर में मैं जहाँ भी जाता हूँ ना मेरे से कमजोर बंदे मिलते, पहली बार मेरे बराबर लेवल के बंदे ऐसे मिले, लेकिन मेरे पास में ना ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे अभी भी मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। इसके पास था ना भाई क्या बोलते इसका दोनों स्टोन पपेट और साथ ही में जो बर्ड यहाँ पे थी आर्टिफैक्ट वाली उसको यहाँ पे निकाल लेता हूँ। सब निकालने बाद ना ऐसे लड़ाई झगड़ा करना चालू करते, 2-3 पेजेस बीच का मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि 2-3 पेजेस में खाली उन्होंने ऐसा फाइट वाइट यहाँ पे किया था, कुछ खास ऐसा मजेदार यहाँ पर नहीं था। अब आते थोड़ा मजेदार पेजेस में यहाँ पे जो ली माउथ है ना वो नोटिस करते कि लगा हम सब मिलकर भी इस लौंडे के साथ इसके साथ ये जो कुछ है ना इसके साथ अगर फाइट करेंगे तो भी हम लोग ऐसा जीत नहीं पाएंगे। उतने में जो बर्ड यहाँ पे थी ना वो बर्ड इसके ऊपर हमला ऐसा करने वाली थी, तो सामने से इसके पास जो फ्लेम यहाँ पे था ब्लू रंग का उससे हमला यहाँ पे करता, तो जो बर्ड यहाँ पे थी वो फ्लेम को यहाँ पे कंप्लीटली खा लेती है। जो देखते हुए सामने से वो भी कंफ्यूज हो जाता है भाई मेरा फ्लेम ये तो खा लिया और फ्लेम खा के निकल जाती है, तो उसका पीछा करना चालू करता है और कहता भाई ऐसे कैसे मेरा फ्लेम मुझे यहाँ पे वापस कर। अब एक आर्टिफैक्ट यहाँ पे एग्जैक्टली भट्टी वाली आर्टिफैक्ट तो अपने आर्टिफैक्ट के रूप में आती है, जो भी फ्लेम उसको था ना रिफाइन करके उसको अपना बना लेती है। जो लियो भी नोटिस करता है कि भैया उसने तो रिफाइन कर लिया यानी वो फ्लेम अब से उसका हो गया, और मेरे साथ जो उसका कॉन्टेक्ट था ना वो कॉन्टेक्ट यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता मास्टर सेक्टर जो कि जो पहला स्टोन पपेट था ना उसके साथ फाइट कर रहा था और उससे कहता भाई उस लौंडे को मैं हरा नहीं सकता लेकिन तुझे तो अपन यहाँ पे हरा ही सकता ना, तो उनका ऐसा फाइट वाइट हो जा रहा था और लिटरली धीरे 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 जो पूरी सिटी है ना वो सिटी यहाँ पे बर्बाद हुए जा रही थी। हाँ मतलब फाइट के चक्कर में पूरा सिटी वगैरह यहाँ पे बर्बाद हो रहा था। यहाँ पे यान का ही मास्टर सेक्टर से कहता है सुनिए भाई ये लड़ाई यहाँ पर होगा, आई नो ना मैं आपको मार पाऊंगा ना आप मुझे यहाँ पे मार पाएंगे, लेकिन सिटी तो यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा ना, तो ये सिटी बर्बाद करके ये प्लेनेट पे और भी ढेर सारे सिटी और सिटी पे भी जाऊंगा और सारी सिटी को भी यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा। तो मैं ख्याल उससे तो आपको कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ना चाहिए। एक बंदा पीछे से आता है और मास्टर सेक्टर से कहता है इंसेक्टर जी रुकिए, तो सामने से मास्टर सेक्टर भी कहता है छट्टी के बलौंडे चल भाई तू यहाँ पे जीता, तेरे ये जो भी बंदे यहाँ पे ना सारे बंदूक ले और यहाँ से दफा हो जाओ और वापस कभी भी हमारे सेट में हमारे प्लेनेट पे आने के बारे में सोचना भी मत। जो सुनते यान के बोलता है डोंट वे टेंशन मत लीजिए सीनियर, मैं यहाँ पे कभी भी लौटूंगा नहीं। जो सुनते मास्टर सेक्टर का हाँ साले तू नहीं लौटेगा, लेकिन तू इस मोटे को सपोर्ट करा आई मीन उन बंदों को सपोर्ट करा है वो सब लोअर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बंदे, यानी तू भी पक्का लोअर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यहाँ पे बंदा होगा। मैं आऊंगा तुम्हारे प्लेनेट पे, तुम्हारे जो सेट का लीडर है ना शाही का बाप उससे मिलूंगा। जो सुनते यान के कहते हैं केवल आ जाइएगा आपके लिए हमारे पूरे रास्ते यहाँ पे खुले हैं। यान के शेंतु उससे कहते हैं कि हाँ भी शेंतु जल्दी से अपने बंदे
को ले अपने स्पेसशिप पे बैठ, वहां से निकल जा। सामने से वो कहता हाँ भाई लेकिन तेरा क्या, जो सुनते ये भी कहता मैं यार होना पहले तुम लोग यहाँ पे बैठो, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये लोग पीछे से अटैक कर देंगे। तो जो सुनते सामने से मोटा भी कहता ओके ठीक है भाई मैं चला आ जाना, इतना बोल के निकल जाता है। तो सामने से ये मार्शियन सेक्टर भी कहता वाह बेटे बहुत ज्यादा चौकन्ना है ना तू, अच्छा दिमाग लगा ले। सामने से यानी कि बोलता वेल यार आप भी कितने अच्छे हो, लेकिन हाँ ऐसे मॉल पे थोड़ा सा चौकन्ना रहना तो बनता है। वो सामने से पूछता है मार्शियन सेक्टर क्या अभी तेरे जो भी चीजें यहाँ पर यार बड़ी अजीब सी चीजें, ऐसी चीजें मैंने इससे पहले कभी देखी नहीं है। जो सुनते सामने से यानी कि बोलता है कि हाँ भाई वो सारी चीजें जिंदा ही चीजें हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम इंसानों जैसे फिर डेमन या मॉन्स्टर जैसे नहीं बल्कि अलग टाइप के लिविंग क्रिएचर यहाँ पर है। अगर आपको ऐसी चीजें यहाँ पे चाहिए ना तो शायद आपको यहाँ पे कभी भी मिल नहीं पाएगी, बहुत ज्यादा यहाँ पे रेयर होते हैं। और जो मेन कैरेक्टर्स रहते हैं ना खाली मेन कैरेक्टर को मिलता है, मेन कैरेक्टर मैं हूँ, मेन कैरेक्टर आप यहाँ पे नहीं हो। उतने में यान के का जो टेक्निक था भाई जिससे लिविंग क्रिएचर तैयार करता है वो भी तैयार किया था। तो मार्शियन सेक्टर कहता है भाई ये क्या भाई ये मत बोल ये भी कोई लिविंग क्रिएचर यहाँ पर है। यान के बोलते भाई ये लिविंग क्रिएचर है भी और नहीं भी, ये कमाल की टेक्निक होती है और टेक्निक की मदद से मैंने यहाँ पे तैयार किया है। क्यों आपको भी ये टेक्निक सीखना है क्या? जो सुनते वो कहता नहीं यार ये टेक्निक मुझे नहीं सीखना। उतने में जो लीमा होता है ना यान के पास आता है और कहता है यार जो मेरा ब्लू फ्लेम यहाँ पे था ना, जो फ्लेम भाई बर्ड ने यहाँ पे खा लिया है यार मुझे वापस यहाँ पे दे दे। यान के बोलता फ्लेम यार मैंने तो कोई फ्लेम नहीं लिया है। वो कहता तूने नहीं भाई वो जो बर्ड यहाँ पे ना उससे बर्ड ने यहाँ पे लिया है, हाँ तो उससे मुझे दिला। जो सुनते यान के बोलता फिर तो भाई तुम गलत आदमी से पूछ रहे हो ना यार, उसने खाया है तुम मुझसे जाके पूछो यार, तुम मुझसे काय को पूछ रहे हो। जो सुनते लीमा कहता भाई क्यों फालतू नौटंकी यहाँ पे कर रहा है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आई नो भाई जो भी कुछ तू उसका मास्टर, तू जो बोलेगा ना सामने सो यहाँ पे मानेगी। तो एक काम कर भाई मुझे फ्लेम दे दे, बदले में तुझे ऑजिंग किंग का एक आर्टिफैक्ट यहाँ पे देता हूँ। जो सुनते यान के बोलता ऐसी बात देगा, लेकिन बड़ा का सामने से हाँ या ना बोलेगी तभी ये बर्ड या तू सामने से देना चाहती है क्या, देना चाहती है तो हाँ में मुहिला, नहीं देना चाहती तो ना में मुहिला, तू ना की ओर मुहिलाती है। तो यान के भी कहता सॉरी दोस्त यार सामने सो देने को यहाँ पे तैयारी नहीं हो रही है। उतने में शेंटू अपने शिप पे जाके यहाँ पे तैयार था और सब कुछ यहाँ पे तैयार कर लेता जाने के लिए। यान के भी देखते तैयार हो गया, सबसे कहते ओके ठीक है गुड बाय अब कभी नहीं मिलेंगे। तो ये लीमाओ चिल्लाते हुए साले बल्ले के तूने मेरा फ्लेम यहाँ पे दिया नहीं। उतने में जो बुढ़ाऊ जी यहाँ पे था जिसको यान के ने बेहोश किया था वो भी उड़ते हुए आता है और कहता सेकंड यंग मास्टर गड़बड़ हो गया। सेकंड यंग मास्टर कहता गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ हुआ? बुढ़ाऊ जी बताता जो हमारा वॉल्ट यहाँ पे था ना, जो भी कीमती आइटम जो भी ट्रेजर था आर्टिफैक्ट होगा या फिर पील होगा या पैराटोकन हो गया वो सब लेके लौंडा यहाँ पे चला गया। जो सुनते सामने से मार्शियन सेक्टर भी हिल जाता भी लेके चला गया। ऐसे कैसे यार स्पेशल सी चाबी होती है वो चाबी उसके हाथ में कैसे गया? तो जो बुढ़ाऊ जी यहाँ पे था ना वो सारी बातें समझाता कि भाई ऐसी ऐसी बात क्यों हमारे पास आया, हमने सामने से परमिशन यहाँ पे दे दिया, हमने बॉडीगार्ड भी हटा दिया भाई अपने ही दोस्त से इसलिए देने मतलब परमिशन दे दिया। सामने से जो सुनते मार्शियन सेक्टर को गुस्सा था, सेकंड यंग लॉर्ड पे चिल्लाता कि अच्छा इसका मतलब तूने परमिशन दी थी, इसमें तेरी मेन गलती है ना। सामने से वो भी कहता यार लेकिन इसमें मेरी गलती कैसे हो गई? उसने बोला था बस एक ही आइटम है जो कि उसने मेरे अब्बा जान के साथ वादा किया था, वो ये खाली आइटम लेगा। मुझे क्या मालूम था कि सारे के सारे कीमती आइटम लेके निकल जाएगा। अरे बुढ़ाऊ जी यार मैंने भी तो आपको उसके साथ यहाँ पे भेजा था, आपको रोकना चाहिए था ना। जो सुनते बुढ़ाऊ जी कहता भाई ऐसे कैसे रोकता हूँ, बाहर निकलते ही उसने सीधा मेरे ऊपर अटैक किया और मुझे यहाँ पे बेहोश कर दिया। पूरा समय बेहोश रहा, अब जाके मैं होश में यहाँ पर आया हूँ। जो सुनते मार्शियन सेक्टर को और भी गुस्सा आता, जो से चिल्लाता कि भाई जाओ यार पीछे करो कहीं भी वो चल जाए लौंडा, वो आज बिल्कुल भी जिंदा रहना नहीं चाहिए। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।